जय हिंद प्यारे साथियों, राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और भैया हम बात करने वाले हैं दिल्ली होमगार्ड की, जो आप लोगों की वैकेंसी है 15,000 पदों पर घोषणा हो चुकी है बजट में। और भैया ये वैकेंसी के फॉर्म कब तक आएंगे और कौन से दस्तावेज आपको रेडी करवा लेने हैं, क्योंकि आप पिछली भर्ती में आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे साथी दस्तावेजों में भी बाहर हो चुके हैं। तो प्यारे साथियों, अब आप लोगों का भी फैसला सही होना चाहिए। दस्तावेज बनवाने को लेकर अगर भर्ती देखने का विचार ही है, फॉर्म भरना ही चाहते हो, तो इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से भर्ती में बाहर ना हो। भर्ती के आवेदन कब से होंगे, क्या क्या योग्यताएं हैं, फिजिकल एग्जाम, क्या क्या चीजें बदल सकती हैं। अगर नौकरी पाना चाहते हैं या फिर दिल्ली होमगार्ड की वर्दी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार जो चीज है हम लेके आए हैं। मेरे साथियों, वीडियो को पूरा देखना, सारी जानकारी ऑथेंटिक आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहले तो जो साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल आपका अपना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे। दूसरी बात, जो भी साथी दिल्ली होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं आगे, या फिर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 51 78 48 38, इस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। आपके पास एक लिंक जाएगा जिस पर आप जुड़कर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। एक लिंक देंगे, होमगार्ड के लिए स्पेशल व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, वहां जुड़ जाइए। हर एक नोटिफिकेशन हम वहां डाल देते हैं, तो आप वहां जुड़ जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, ये 15,000 पदों की जो घोषणा है वो एलजी साहब ने भी कर दी थी, जब 1669 कैंडिडेट को यहां पर उन्होंने उनका जो ज्वाइनिंग लेटर दिया था, उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि दिल्ली में अतिरिक्त 15,000 होमगार्ड की भर्ती जल्द होगी, एलजी साहब ने। और अभी आपको पता है, कल नई सीएम जो रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने बजट में होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में कहा है कि 10,285 से इस वैकेंसी को कितना कर दिया जाता है, 25,000 कर दिया गया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो उनका कहने का मतलब है कि 15,000 जो वैकेंसी है वो अभी नई आने वाली है दिल्ली होमगार्ड में। ठीक है। अब प्यारे साथियों, इसके लिए मैंने सुबह भी एक अलग से वीडियो बनाया था, लेकिन अभी एक वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि एक और कटिंग जो हमारे सामने आई, दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए भागीदार बनेंगे होमगार्ड। जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में महिला सुरक्षा को बढ़ाने के लिए होमगार्ड का उपयोग हो सकता है। इसके साथ ही कॉलोनियों में भी इसकी तैनाती हो सकती है। इसके संकेत 10,000 होमगार्ड की संख्या को बढ़ाकर 25,000 किए जाने से मिल रहे हैं। कुछ पुराने होमगार्ड हैं, कुछ नए लगे थे, टोटल करके 10,000 कुछ होमगार्ड है, लेकिन अब 15,000 की ओर भर्ती करके इनको 25,000 करने के लिए ये करने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में होमगार्ड का उपयोग केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री का यह संदेश दिल्ली में सुरक्षा को लेकर नई सरकार द्वारा की जा रही पुख्ता व्यवस्था को दर्शाता है। इसलिए बजट में होमगार्ड की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई है। सरकार ने अपने बजट में महिला सुरक्षा के मद्देनजर पिंक पीसीआर की घोषणा भी की है, यानी दिल्ली पुलिस की मदद से पीसीआर आएगी। यह पीसीआर महिलाओं की शिकायतों और उनके समाधान के लिए तैनात होगी। इसमें महिला होमगार्ड की तैनाती भी हो सकती है। दिल्ली होमगार्ड के बजट में घोषणा की है, वर्तमान होमगार्ड की संख्या 10,285, जबकि इसे 25,000 करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। अतिरिक्त 15,000 होमगार्ड को दिल्ली पुलिस डीटीसी के साथ अन्य विभागों के समन्वय से सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा। सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए 50,000 सीसीटीवी लगाने की भी घोषणा की है। होमगार्ड की नियुक्ति का मामला अब सरकार में काफी तूल पकड़ा था। दिल्ली में महिला सुरक्षा काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसको लेकर राजनीति भी होती है। जब पूर्व में आपकी सरकार थी तो यह कहकर पुलिस को इस मामले में घेरती थी कि पुलिस उसके अधीन नहीं है, इसलिए अपराधों पर काबू नहीं पाया जा सकता। लेकिन भैया, अब तो आपकी बीजेपी सरकार है, अब तो सब चीजें हो सकती हैं। अब प्यारे साथियों, बात कर लेते हैं सर जी इसमें क्या बताया गया है। स्पेशल महिलाएं भी भर्ती होंगी, यानी कि यहाँ जो 10,000 भर्ती आएंगी, इसमें 5,000 पद तो किसके लिए आएंगे? महिलाओं के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? महिलाओं के लिए। और पुरुषों के लिए होंगे कितने? पुरुषों के लिए होंगे 10,000। कितने होंगे सर? 10,000 होमगार्ड जो है वो पुरुष भर्ती होंगे और 5,000 महिलाएं भर्ती होंगी। अब जो नई भर्ती आएगी इसकी मैं बात कर रहा हूं प्यारे साथियों। लेकिन भैया जी, बात ये है कि भर्ती आएगी तो कब तक आएगी और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? तो भर्ती भैया आप लोगों की अप्रैल लास्ट या मई के महीने तक आपको भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। पिछली बार भी जब घोषणा हुई थी तो उसके 2 महीने के अंदर आप लोगों की भर्ती आई थी। तो अभी भी आप मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल का छोड़ दो, मई में वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आएगी तो सर पिछली बार एलजी साहब ने कहा था फिजिकल में बच्चे पास नहीं हो पाते हैं,
तो इस बार आपको फिजिकल में कुछ छूट भी दी जा सकती है। बाकी फिजिकल थोड़ा सा टफ था, क्योंकि भैया आपने देखा कि 1,09,000 बच्चों में से 30,000 कैंडिडेट वहां पहुंचे और फिजिकल भी पूरा जितनी वैकेंसी थी उतने कैंडिडेट फिजिकल भी पास जो है वो नहीं कर पाए। तो बहुत बड़ा समस्या का मुद्दा जो ये रहा फिजिकल। तो फिजिकल में कुछ छूट इस बार दी जा सकती है। दूसरी बात, फिजिकल के बाद होता है एग्जाम, और एग्जाम भी बहुत डिफिकल्ट होता है। एसएससी में आए हुए क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। तीसरी चीज है इसमें होता है, देखो उम्र सीमा 18 से और आपकी शायद 45 है 18 से 40 या 45 है, हम कंफर्म आपको बता देंगे। बाकी जिन्होंने भर्ती पिछली देखी है उनको पता ही है, शायद 45 है। एग्जाम के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। दस्तावेजों में अगर बात करें, कोई दिल्ली का है जिसके पास रेजिडेंस वगैरह है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई अदर स्टेट का है, दिल्ली में रहता है, फॉर्म भरना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, वर्दी पाना चाहता है, तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, अभी खुलवा लो, क्योंकि नोटिफिकेशन जिस दिन आ जाएगा उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे, बाद के डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। दिल्ली में आपको क्या खुलवा लेना है, एक खाता खुलवा लेना है। दिल्ली के बैंक में अगर आप एक खाता खुलवा लेंगे तो फिर भैया आपको क्या होगा, दिल्ली के बैंक में जब आप खाता खुलवाएंगे तो भैया आप लोग दिल्ली का रेजिडेंस आपके पास आ जाएगा। खाता कैसे खुलेगा, रेंट एग्रीमेंट आपके पास होगा, उससे आधार कार्ड अपडेट करवाओ और सरकारी बैंक में एसबीआई पीएनबी इनमें दिल्ली में खाता खुलवा लो। उस पासबुक में वही एड्रेस होना चाहिए जो रेंट एग्रीमेंट में है। फिर आप दिल्ली का फॉर्म, ये होमगार्ड का फॉर्म भर पाएंगे। और ये प्रक्रिया अभी पूरी कर ले, क्योंकि बाद में बहुत समस्याएं हो जाएंगी। अब प्यारे साथियों, इस भर्ती के लिए हमने आप लोगों के लिए BY स्टडी एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च कर रखा है। BY स्टडी एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च कर रखा है। मात्र 699 रुपए में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक बुक आई थी, उस बुक की PDF, उस बुक की क्या चाहिए, PDF। तो उसके लिए आप हमारा जो एप्लीकेशन है ड्रीम एग्जाम, किसके नाम से है, ड्रीम एग्जाम के नाम से जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लें। डॉक्यूमेंट ई बुक में हमारी बुक का PDF है, वो वहां से वो भी ले सकते हैं आप लोग। अगर किसी साथी को हमारे ग्रुपों में जुड़ना हो तो हमारे जो नंबर हैं 93 51 78 48 38, और पिछली बार तैयारी नहीं कर पाए थे, इस बार संकल्प क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी बानसूर कोटपुतली राजस्थान आप विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज हमारे शुरू हो चुके हैं और हमारे पास स्टूडेंट भी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि भर्ती आ रही है मेरे भाई, अब समय नहीं है। फिर एकदम से सब कुछ करवा लेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो बात को। तो ये चीजें थी, दस्तावेजों के बारे में मैंने बता दिया है। जिन जो दिल्ली के हैं उनके पास तो दिल्ली के डॉक्यूमेंट होंगे ही। बाकी किसी के पास मूल निवास, जरूरी नहीं है कि मूल निवास ही हो, रेजिडेंस सर्टिफिकेट ही हो, पहचान पत्र है वो भी चलेगा, दिल्ली का लाइसेंस है वो भी चलेगा, कोई भी दिल्ली की एक आईडी जो आपके पास हो आधार कार्ड के अलावा, तो आप दिल्ली के करार कर दिए जाओगे। प्यारे साथियों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।